शुगर के मरीज़ों को अक्सर ये प्रॉब्लम रहता है या ये मसला रहता है कि वो क्या क्या चीज़ खाएं और क्या क्या चीज़ ना खाएं, कौन सी फल कौन सी सब्जियां वो इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी फल और सब्जियां वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, या कौन सी ऐसी फल या सब्जियां हैं जो वो अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम शुगर के मरीज़ों की वो कन्फ्यूजन दूर करेंगे और आप लोगों को ये गाइड करेंगे कि कौन कौन सी फल और सब्जियां आप किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफक बुशरा है। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, यानी कि माहिर ग़िज़ाइयात, और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। शुगर के मरीज़ कौन कौन से फल और सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले कि आप लोग शुगर के जितने भी मरीज़ हैं वो तकरीबन सारी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं, माँ सवाए एक आलू के सब्ज़ी के। हमारे यहाँ एक कॉमन प्रैक्टिस है, हम लोग आलू पालक, आलू मेथी, आलू करेले, आलू शिमला मिर्च, हर सब्ज़ी को आलू में डाल के आलू के पराठे, आलू की भुजिया। अब आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो शुगर के मरीज़ के लिए नुकसानदेह है। सो आप लोगों ने, जितने भी शुगर के पेशेंट्स हैं, आपने आलू की सब्ज़ी से परहेज़ करना है। आपकी तरकारी या सब्ज़ी जो पक रही है उसे आप गोश्त में बना सकते हैं, उसे आप किसी और सब्ज़ी के साथ बना सकते हैं, जैसे पालक और शलजम को मिक्स करके बना सकते हैं। कच्चा सलाद जो है वो आप किसी फॉर्म में भी, रॉ फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैसे भी हल्का सा, जिसे कहते हैं जैतून के तेल में, सब्जियों को सौटे करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कौन कौन सी सब्जियां इसके अलावा ऐसी हैं जो थोड़ा सा आप लोगों ने कम खानी है, वो सब्जियां जो ज़ेरे ज़मीन उगती हैं वो सब्जियां आपने थोड़ी सी कम खानी है, जैसे कि मूली हो गई, गाजर हो गई, और साथ में मैं ये सब्जियां खाने से मना नहीं कर रही, सिर्फ इनको खाने से थोड़ा सा इज्तनाब करना है। लेकिन आपने आलू की सब्ज़ी एक वो वाहिद सब्ज़ी है जो शुगर के मरीज़ों के लिए बिल्कुल भी उन्हें खाने की मैं इजाज़त समझेंगे नहीं दूंगी, क्योंकि वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेज़ करता है। कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि आप थोड़ा सा आलू जो है, 1 क्यूब 2 क्यूब, मतलब 1/4 कप आलू या 1/4 आलू इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इंसान जो है, एक आलू हर इंसान की फेवरेट तरीन डिश है। बहुत सारे बच्चे या बड़े जो शुगर के मरीज़ हैं वो आलू बहुत पसंद किया जाता है, और हम क्योंकि बचपन से आलू को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से हम आलू को अपनी सब्ज़ी में ऐड कर लेते हैं। तो क्या करना है, आप अपने सब्जियों को सादा बनाएं, जैसे कद्दू हो गया, कद्दू को आप गोश्त के साथ कंपनी कर सकते हैं। पालक आप सादी बना सकते हैं, पालक को भी आप गोश्त के साथ कंपनी कर सकते हैं। बैंगन जो है वो भरे हुए, टिंडे जो हैं वो आप भरे हुए, डिफरेंट मसाले डाल के आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको कच्चा सलाद जो है शुगर के मरीज़ों को वो ज़रूरी है, वो दोपहर में और रात में कोशिश करें कि सलाद आपकी खुराक का हिस्सा लाजमी हो, जिसमें शिमला मिर्च शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। रिसर्चेस कहती हैं कि शिमला मिर्च खाने से आपके ब्लड के ग्लूकोज लेवल जो हैं वो मेंटेन होते हैं। पालक, साग, मेथी, ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बेहद ज़रूरी है। रिसर्चेस के हिसाब से मेथी एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि आपके शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देती है, और जो मेथी दाना है उसके भी बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं आपकी शुगर लेवल को मेंटेन करने में। अब हम आते हैं कि कौन कौन से फल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छे और बेहतरीन फल वो हैं शुगर के मरीज़ के लिए जिनका छिलका उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सेब हो गया, अमरूद हो गया, नाशपाती हो गई, माल्टा हो गया, चकोतरा हो गया। ये वो फल हैं जो कि शुगर का पेशेंट डेली बेसिस पे खा सकता है। आड़ू हो गया, आगे खुबानी का मौसम आएगा, आलू बुखारा आएगा, ये सब वो फ्रूट्स हैं जो कि शुगर के मरीज़ इस्तेमाल करें उनके लिए नुकसान नहीं, लेकिन एक स्पेसिफाइड पोर्शन में। अगर मैं कह रही हूँ कि एक शुगर का मरीज़ जो है वो माल्टा खा सकता है, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि शुगर का एक मरीज़ एक वक्त में 3 या 4 या 6 माल्टे खाएगा। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो ये कहते हैं कि हमने तो सिर्फ माल्टा खाया था। तो माल्टा का मतलब ये नहीं है, आप एक नॉर्मल टेनिस बॉल का साइज़ का जो माल्टा होता है, या सेब है या आड़ू है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं
एक वक्त में। अगर आप ये करेंगे कि आप जो है वो फ्रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा करें, वो भी आपकी शुगर को रेज़ करेंगे। और अगर आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दलिया बना रहे हैं, उसमें आप थोड़ा सा आड़ू डाल लेते हैं, तो आपकी एक कंप्लीट वो डाइट बन जाएगी। अब बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो मुझसे कहते हैं कि क्या शुगर के मरीज़ जो हैं आप खजूर खा सकते हैं या नहीं खा सकते। बिल्कुल आप खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक खजूर खा सकते हैं। एक खजूर से ज़्यादा अगर आपको खाएंगे तो वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेज़ कर देगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अजवा खजूर में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि शिफा है, तो आप क्यों मना करती हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शुगर का जो तनासुब है वो ज़्यादा है और वो एकदम स्पाइक देता है। हम खजूर खाना उस वक्त रिकमेंड करते हैं जब एक शुगर का मरीज़ जो है उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल कम हुआ हो या वो हाइपोग्लाइसीमिया में हो, तो हम उसे उस वक्त रिकमेंड करते हैं कि हाँ, जब आपकी शुगर लेवल लो हो रही है तो आप उस वक्त एक खजूर खा लें। इसके अलावा जिन फलों का छिलका साथ में इस्तेमाल होता है वो फल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ हैं तो 5 से 6 स्ट्रॉबेरीज़ खा सकते हैं। आजकल एक कॉमन क्वेश्चन है कि वाटरमेलन या तरबूज शुगर का मरीज़ कितना खा सकता है। तो बिल्कुल आपके हाथ के एक जो ये पोरे हैं तकरीबन 1 इंच या 2 इंच के 4 से 5 टुकड़े आप लोग एक वक्त में खा सकते हैं। इससे ज़्यादा शुगर का मरीज़ जो है वो तरबूज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर आजकल आगे फर्दर आना है आम जो है वो फलों का बादशाह है। शुगर के मरीज़ जिनको भी फ्रूट पसंद है वो आम बहुत शौक से खाते हैं। अब आम जो है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मीठा है, तो हम उसको भी रेकमेंड करते हैं कि आप खा सकते हैं। ये नहीं कहूँगी कि आम बिल्कुल ना खाएं, लेकिन आप एक आम नहीं खाएंगे। आपका कटा हुआ अगर क्यूब्स में है तो 1/4 कप आम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर स्लाइस में आपने खाना है तो आपके हाथ की इतनी जो उंगली है, जो मैं इशारा बता रही हूँ कि इतना कश जो है आम का, वो आप एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फल आप सारे के सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका हरगिज़ किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एंड पे फिर यही कहूँगी कि किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए उसका मुतावाज़न और सही मिकदार में होना लाजमी है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें, चाहे वो फल हों चाहे वो सब्ज़ियाँ हों, तो वो आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह ही होंगी। शुक्रिया।